बिल्कुल, आज जो हमारे किसान साथी यहाँ एक लंबे समय से यहाँ धरना लगाए बैठे हैं एमएसपी की मांग को लेकर, और ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही। और एक तरफ मोदी जी झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। पहले भी जब 2014 में सरकार बनने जा रही थी तब भी इन्होंने 15 लाख के वादे, फसलों के दुगने भाव और किसानों की मदद की बात कही थी। और आज भी अभी भी किसानों के लिए 2 करोड़ का के कर्जा माफ एमएसपी हमने दे दी, उनको भुगतान कर दिया। जबकि राजस्थान में कहीं भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार संघर्ष कर रहा है, कहीं किसी प्रकार की मदद सरकार की ओर से नहीं की गई। इसी बात को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। और इसके अलावा आज मैं रेगुलेशन की बैठक में भी गया, वहाँ भी सरकार का, प्रशासन का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। किसान अपने सिंचाई के फसलों की बिजाई के लिए 4 में से 2 समूह के लिए पानी की मांग कर रहे हैं और उस पर सरकार, प्रशासन मान नहीं रहा। हम मानते हैं डैम की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फसलों की बिजाई नहीं होगी तो किसान को फ़ायदा क्या होगा? अगर किसान को फ़ायदा देना है तो उनकी कम से कम बिजाई कराए, आगे पानी जो वर्तमान में स्थिति है उसके अनुरूप दे। और जब भविष्य में पानी की कमी पड़ेगी तो किसान इस बात को समझता है, लेकिन उस बात को पॉजिटिव मानकर चलें। परमात्मा ईश्वर भी कृपा करेगा और सरकार भी कृपा रखे तो मेरे ख्याल से पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बदलाव आएगा और हमेशा आया भी है। पहले भी इस तरह के मुद्दे चले, जब पानी की स्थिति ठीक नहीं थी और आंदोलन किया तो इन्होंने पानी भी दिया और बात भी मानी। और आज भी 4 में से 1 समूह में देने की बात जो कही, जो वास्तव में कोई न्याय औचित्य नहीं है, सही नहीं है, न किसान के हक की बात। इससे अच्छा आप 4 में से 1 समूह में देने की बजाय पेयजल की घोषणा कर दो। किसानों की क्या मांग है कि 4 में से 2 समूह में पानी, सिंचाई का पानी चलाकर उनकी फसलों की बिजाई कराई जाए। और किसान इस बात को जानता है, जहां गेहूं की फसल की बिजाई की आवश्यकता होगी वहां गेहूं बीजेगा, जहां लंबे समय पानी की कमी हो सकती है, अनूपगढ़, गड़साना, रावड़ा, खाजूवाला, वहाँ सरसों और चने की बिजाई करेगा। इस बात को किसान जानता है। और वर्तमान में जब फसलें बिज जाएंगी तो भविष्य में जब पानी आएगा तो फसलों की पकाई भी होगी और स्थिति अगर ख़राब होगी तो उस बात को किसान समझता है। हमने इस बात का प्रपोजल दे दिया और हम साफ तौर पर चेता रहे हैं, अगर किसान की बात को अगर ये नहीं मानते तो हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर ये गूंगी बहरी सरकार सुनेगी और इस बात को मानेगी भी। आज ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो किसान मांग रहा है उस बात को सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। क्योंकि तमाम जो हमारे विधायक हैं, वो तमाम विधायक यहाँ आज की बैठक में आए, हमारे बाड़मेर के सांसद वो भी आज इस बैठक में आए। तो तमाम जो कांग्रेस के हमारे विधायक और बीजेपी के विधायक, निर्दलीय विधायक यहाँ के, वो भी इस बैठक में थे। उनसे भी हमने कहा कि आप सरकार को अवगत कराएं कि किसान की फसलों की बिजाई अति महत्वपूर्ण है। इस काम को गंभीरता से ले, सरकार इसको गंभीर समझते हुए पंजाब में अगर सरकार से बात करनी पड़े, केंद्र में बात करनी पड़े, बात करके किसानों के हित का, किसानों की समस्याओं का समाधान करें। 19 तारीख से लगातार एमएसपी की मांग को लेकर किसान कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हुए हैं और बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है और हमें भी लग रहा है कि झूठे आश्वासन है। जैसे कल जयपुर में मीटिंग बुला रखी है, चलो हमने मीटिंग में जाने की हाँ कर दी, हम जाएंगे, वार्ता भी करेंगे, पर ये लग रहा है कि सरकार आगे दिन निकाल रही है कि किसान अपनी फसल बेच दे। धीरे धीरे करके जब किसान फसल बेच देगा तो यहाँ क्या लेने आएगा कलेक्ट्रेट के सामने, हमें ये महसूस हो रहा है। और लगातार आज 11वां दिन है कलेक्ट्रेट के सामने किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई एमएसपी पर फसल खरीदने की जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित की है, और हर मंच के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम किसानों की फसल खरीद रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक खरीफ की फसल का एक दाना नहीं खरीदा गया है। उसी को लेकर लगातार कलेक्ट्रेट के सामने किसान बैठे हुए हैं।